तोशाखाना केस मुसलसल इल्तवा का शिकार होने के बाद अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रायल कोर्ट कई अहम मराहिल मुकम्मल कर चुकी है और अब केस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। गवाहों पर जिरह के बाद चेयरमैन पीटीआई को 342 के बयान के लिए आज 35 सवालात भी दे दिए गए हैं और उन्हें कल फिर तलब भी कर लिया गया है और पेश ना होने की सूरत में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का कह दिया गया है। मगर इस ट्रायल से बचने के लिए चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें मतलूबा रिलीफ नहीं मिल सका है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को फौरी रिलीफ देने से इनकार करते हुए वाजे किया है कि इस अदालत के लिए मुनासिब नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में मुदाखलत करे कि ट्रायल को कैसे और किस तरह चलना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज पर एतराज और नजरसानी की दरख्वास्तों को एक साथ सुनकर फैसला करे। दौरान समाज चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज पर एतराज उठाकर केस किसी और जज के सामने मुकर्रर करने की भी दरख्वास्त की थी और इख्तियार समात को भी चैलेंज कर रखा है। तो जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि इख्तियार समात बुनियादी बात है जो पहले तय होना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि अदालत ट्रायल पर हुक्म इम्तना दे दे। ट्रायल कोर्ट के जज की फेसबुक पोस्ट मेरे मौकिल के खिलाफ है। तो जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि मातहत अदलिया से मुताल्लिक इख्तियार समात हाई कोर्ट के पास है, हम तो सिर्फ हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस का ट्रायल तो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। आपने ट्रायल शुरू होने से पहले जुडिशल अफसर पर एतराज़ किया या ट्रायल के दौरान किया? तो जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि मेरे ख्याल में हमें इस वक्त इस मामले में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। इसके बाद अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम दरख्वास्तें यकजा करके समाअत करने की हिदायत कर दी। अब अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस से मुताल्लिक कई दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं जिन पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत कर रहे हैं, मगर चेयरमैन पीटीआई को उन पर भी एतमाद नहीं है। बहरहाल आज गवाहों पर जिरह मुकम्मल होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने खुद मरकजी मुलजिम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को दफ़ा 342 के बयान के लिए तलब किया था, मगर वो गैर हाजिर रहे। हालांकि आज ही वो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सामने पेश हुए थे, मगर ट्रायल कोर्ट के इंतजार के बावजूद उसके सामने पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने आज उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त तो मंजूर कर ली और वकील के जरिए चेयरमैन पीटीआई के लिए 35 सवालात भी भिजवा दिए और फिर मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी करते हुए अपने हुक्मनामे में सख्ती से कह दिया कि चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान को हिदायत की जाती है कि वो कल सुबह 11 बजे चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाएं, वरना नाकाबिले ज़मानत वारंट के जरिए चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी हासिल की जाएगी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक ट्रायल कोर्ट का यह सख्त हुक्मनामा है। चेयरमैन पीटीआई को अब कल अदालत में पेश होना है और उन सवालों का जवाब देना है जो आज तहरीरी शक्ल में उन तक पहुंचाए गए हैं। ट्रायल कोर्ट के तफसीली सवालनामे में चेयरमैन पीटीआई से पूछा गया है कि क्या आपने इस्तगासा के शवाहिद को सुना और समझा है जो आप या आपके वकील की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए थे। इस्तगासा के शवाहिद के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा गया था। इस बारे में आपकी क्या राय है? चेयरमैन पीटीआई से मजीद पूछा गया है कि प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपकी जानिब से इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स में तहरीरी जवाब जमा कराया गया था, इस पर आपकी क्या राय है? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने साल 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में तोशाखाना के तहाइफ अपने पास रखने को तस्लीम किया, इस पर आप क्या कहेंगे? मजीद ये कि आपने बादियुन नज़र में कहा कि साल 2018-19 में आपने 4 तहाइफ फरोख्त किए और 5 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल प्रोसीड्स बैंक अल-फलाह के अकाउंट में वसूल किए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने साल 2018-19 में आपसे तहाइफ खरीदने वाले का नाम नहीं बताया और ना ही सबूत के तौर पर कोई रसीद फराहम की, आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने बादियुन नज़र में कहा कि आपने साल 2019-20 में जो तहाइफ अपने पास रखे वो आपने या आपकी तरफ से आगे बतौर तोहफा दे दिए गए, लेकिन आपने अपने असासों और वाजबात की स्टेटमेंट में उन तोहफों का नाम नहीं बताया, साथ ही आपने उन लोगों का नाम भी नहीं बताया जिनको आपने या आपकी तरफ से ये तोहफे दिए गए थे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसके अलावा आपने साल 2020-21 से मुतालिक बादियुन नज़र में कहा कि आपने 5 तहाइफ की कीमत डिक्लेयर कर दी थी, इस पर आप क्या कहेंगे? ट्रायल कोर्ट के सवालनामे के मुताबिक प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने अपने असासों और वाजिबात की स्टेटमेंट में साल 2018-19 के तोशाखाना के 4 तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए, लिहाजा आपने झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया, इस बारे में आपकी क्या राय है? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने अपने असासों और वाजिबात से मुताल्लिक साल 2019-20 और 2020-21 के अपने बयान में तोशाखाना के तहाइफ डिक्लेयर ही नहीं किए, लिहाजा आपने झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने साल 2018-19 में तोशाखाना के तहाइफ बेचने के सबूत के तौर पर बैंक अल-फलाह के अकाउंट में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की जो रकम दिखाई थी वो 22 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 के अरसे में उस अकाउंट में जमा ही नहीं कराई गई थी, लिहाजा आपने झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया, आप इस पर क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने जानबूझकर हकाइक छुपाए और साल 2018-19, 19-20 और 2020-21 के असासों और वाजिबात से मुताल्लिक झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। ट्रायल कोर्ट ने अपने आखिरी सवाल में चेयरमैन पीटीआई से पूछा है कि क्या आप अपने दिफा में शवाहिद पेश करेंगे?
ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई से 35 सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब के लिए उन्हें कल तलब कर लिया गया है और सख्ती से कहा गया है कि अदमपेशी की सूरत में उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए जाएंगे। जबकि चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से तोशाखाना केस में फौरी रिलीफ हासिल करने में नाकाम हो गए हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी हुक्म आने तक ट्रायल कोर्ट के सामने तोशाखाना केस मजीद आगे बढ़ाने और मुकम्मल करने में कोई रुकावट नहीं है। देखते हैं चेयरमैन पीटीआई कल पेश होते हैं या नहीं और इन सवालों के क्या जवाब देते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।